कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जिसको हो जाए और ख़ासकर अगर लेट स्टेज में पहुंच जाए तो बच पाना मुश्किल है। बहुत कम ही ऐसे कैंसर हैं जिनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बहुत कम ही ऐसे कैंसर है जिनका रिलैप्स या रिकरेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो आज बात करेंगे कैसे हम कैंसर को रोक पाएँ। क्या-क्या चीज़ें हम करना चाहिए हमें अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिससे कैंसर होने का चांस कम हो जाए। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक एक्सीडेंट जैसा एक बुरा एक्सीडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता है। आप कोई भी गलती ना करो तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अगर ध्यान से करते हो तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। तो वैसे इसमें है कि अगर आप गाड़ी सावधानी से भी चला रहे हो और सारे ट्रैफिक का रूल भी ध्यान कर रहे हो तो फिर भी कई बार किस्मत खराब हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। कैंसर का भी वैसे है कि ये अगर सब कुछ ध्यान रखो फिर भी हो सकता है। पर क्या-क्या चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे कि हम कैंसर के होने के चांसेस को कम कर सकें, उस बारे में आज बात करेंगे। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी फॉर्म में टोबैको को नहीं लेना है। टोबैको यानी कि तम्बाकू का सेवन नहीं करना है, ना तम्बाकू खाना है, ना तम्बाकू को स्मोक करना है और ना किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना है जो स्मोकिंग करता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी आप रखते हैं तो वो स्मोकिंग जब करता है तो उसका स्मोक आपकी बॉडी इनहेल करती है, जिसे सेकंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। यानी दूसरा कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है और उसके बदले धुआं आपके शरीर में जा रहा है, वो आपको नुकसान कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आप की लाइफ में आ रहा है या कोई भी कारण से आप टोबैको को एक्सपोज हो रहे हैं तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा और एक नहीं कई तरह के कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मुंह का कैंसर और लंग कैंसर। तो तम्बाकू ना आपको खाना है, ना आपको स्मोक करना है। नेक्स्ट है कि हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट जितना आप ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लेंगे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जो हाईली जो मेटाबॉलिक फ्री रेडिकल्स होते हैं जो शरीर को कैंसर के लिए बहुत प्रोन करते हैं, उनके चांसेस को कम करता है। प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड मीट्स इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा ना लें क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के तत्व रहते हैं, इस तरह के केमिकल्स रहते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर होने के चांस बढ़ा सकता है। मेडिटेरियन डाइट यानी कि जो हाइपरटेंसिव डाइट है उसके साथ एक स्टडी हुई थी जिन्होंने शो किया था कि ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस कम हो जाता है अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेते हैं तो। और हेल्दी फैट्स को लीजिए, ऑलिव ऑयल या इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं बटर के कंपैरिजन में, फिश ले सकते हैं मीट के बदले। तो इस तरह के चॉइसेस अगर आप अपने फूड में प्रॉपरली करते हैं तो आपका कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। बाकी बीमारियों के अलावा इसमें कैंसर में भी थोड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्कोहल नहीं लीजिए। अल्कोहल हार्ट के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कैंसर के टर्म्स में वो खासकर लीवर के लिए डेंजरस है। लीवर के कैंसर होने में अगर किसी को हेपेटाइटिस वायरस नहीं है तो आई थिंक कैंसर ही सबसे इम्पोर्टेंट अल्कोहल की वजह से ही ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है। तो अल्कोहल सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को लीवर के कैंसर्स होते हैं। और इसके अलावा बॉडी के कई सारे कैंसर जो हैं इसके टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। तो अल्कोहल को बने जितना पॉसिबल हो बंद रखिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको आदत है भी तो भी हफ्ता महीना में एक आध बार अगर आप ले तो चलेगा। नेक्स्ट है हेल्दी वेट मेंटेन करिए और फिजिकली एक्टिव रहिए। जितना आपका बॉडी को आप हेल्दी रखेंगे, वजन नहीं बढ़ने देंगे, उतना बॉडी में टॉक्सिक पदार्थ और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगा उतना ऑक्सीडेंट तत्व बनेगा और ये फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट तत्व जो होते हैं आपकी बॉडी में कैंसर करने के लिए भागीदार होते हैं या उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है और स्टडीज़ ने ये शो किया है कि कम से कम 30 मिनट हर रोज़ एक्सरसाइज करना है और हफ्ते में कम से कम 7 में से 5 से 6 दिन आपको एक्सरसाइज करना है। यानी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको विग्रेस या स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स करना है। अगर आप इतना अच्छा कर सकोगे तो आपको कैंसर होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने आप को धूप से बचाइए। धूप एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों को कैंसर होता है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समर के धूप से बचाइए, खासकर जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा है। उसके अलावा शेड प्लेस में रहिए या छाता वगैरह लेके जाइए तो उससे आपको शेड में रख के धूप से बचा सकते हैं। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का धूप का पीरियड जो है ये स्किन के लिए सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है। स्किन को कवर कर सकते हैं कपड़ों के द्वारा से, आंखों को कवर कर सकते हैं आई ग्लासेस या सन ग्लासेस से, सर पर टोपी वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह के कपड़ों का चॉइस कर सकते हैं जिससे बॉडी में आपका सन का एक्सपोजर नहीं हो, क्योंकि सन की अल्ट्रावायलेट रेज कैंसर करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देती है स्किन के कैंसर्स के लिए। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन वगैरह का प्रयोग मत करिए। अगर सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का करिए जिसका SPF फैक्टर 30 से ज़्यादा हो, लेकिन दिन भर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग भी स्किन पे बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं है। अगर आप
समर में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचंड हीट में या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे है, एक्सपोजर है, वहाँ जा रहे हैं तो SPF 30 से ज़्यादा का आपको प्रॉपर सिंगल सनस्क्रीन यूज़ करना है। लेकिन दिन भर अलग अलग तरह से केमिकल्स से बॉडी को ब्लीच मत करिए, अलग अलग तरह से बॉडी के पर केमिकल्स नहीं डालिए, नहीं तो वो भी फ़ायदा करने के बदले उल्टा नुकसान करेगा। और जब आपका सन को एक्सपोजर हो रहा है उस टाइम में हर 2 घंटे में आपको एक बार सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो सन लैंप्स होते हैं या कुछ टैनिंग बेड्स होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में कॉमन है, जो एरिया में धूप उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती वहाँ पे सब कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मत यूज़ कीजिए क्योंकि वो उतनी अच्छी हेल्थ के लिए नहीं है, कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। जिन लोगों को भी कुछ लोगों को वायरस रिलेटेड कैंसर होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ करता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस होने की वजह से जेनिटल एरियाज में बहुत सारे कैंसर्स करता है। तो आपको इस तरह के वायरसेस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, HPV वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये 2 वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं तो कुछ हद तक कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाने से लिवर कैंसर का चांस कम हो जाएगा, HPV वैक्सीन लगाने से जेनिटल कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। फीमेल पेशेंट में सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स का कैंसर होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाई रिस्क बिहेवियर को अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे जहाँ पे नीडल्स बहुत स्टेरिलाइज नहीं होती या प्रॉपर हाइजीन या स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करती, वहाँ पे आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। जहाँ इलीगल ड्रग्स वगैरह मार्केटिंग होती है वहाँ एक व्यक्ति के नीडल्स को दूसरे को लगा दिया जाता है बिना ज़्यादा उसको क्लीन या स्टेरिलाइज किए। तो वैसे जगहों पर अगर आप जाएंगे तो HIV फैलने का चांस और इस तरह के इन्फेक्शन फैलने का चांस या कैंसर से रिलेटेड वायरसेस फैलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कैंसर्स होने के बाद अलग अलग तरह के से बॉडी की इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं जिससे कि कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये वायरसेस के इन्फेक्शन से आप बचें। HIV वायरस से बचने के लिए आप सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस भी रखिए, हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करिए और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्लान्ड वे में इंटरकोर्स अगर आप करते हैं तो इस तरह के वायरसेस का एक्सपोजर होने से आपका रिस्क बढ़ जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट का फीमेल पेशेंट को सेल्फ एग्जामिनेशन कराना चाहिए, या अगर किसी को भी कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि जहाँ पे उनको डाउट है कि उनको कैंसर का रिस्क हो सकता है या उस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या स्किन में कोई ऐसा अल्सर या मोल दिख रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुंह में भी अगर कोई अल्सर हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लंबे समय तक अगर इग्नोर पड़ी रह जाए तो फिर वो बिगड़ जाती है और फिर हालत पेशेंट की कई बार बहुत बुरा कर भी सकती है। एक बार कैंसर स्प्रेड हो गया, फैल गया, तो फिर उसके बाद कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कैंसर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। जब भी आपकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक साइन दिख रहा है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। अर्ली सिम्टम्स और साइन कैंसर के क्या होते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि कौन कौन सी चीज़ें करने से आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे अगर ध्यान रखते हैं तो आपका कैंसर होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा और एटलीस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर्स के लिए आप एटलीस्ट पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और जब कभी भी ये आपको होगा तो आप जल्दी उन्हें डिटेक्ट करके जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई यूट्यूब लाइव सेशंस करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस टॉपिक का खाली ब्रीफ समरी देखना, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ये सारे शॉर्ट्स हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादातर टॉपिक्स का 1 मिनट में इंपॉर्टेंट और चीफ फीचर्स या सेलिएंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे। पूरा टॉपिक देखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो लोग हमारे चैनल पर इतने सारे वीडियोज़ के बीच में कंटेंट ढूंढने में उनको दिक्कत आ रही है तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम सारे टॉपिक्स को प्लेलिस्ट में डिवाइड करके रखते हैं। प्लेलिस्ट में जो स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, किडनी का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, तो उसमें स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए तो आपको आपके मतलब के जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। तो आप उनको देखेंगे तो आप बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट की ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट देख पाएंगे। थैंक यू।